हेलो दोस्तों, ज्ञानचंद फैब्रिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं एक क्लाइंट का शटर बना रहा हूँ। तो ये जो शटर है इसको यहाँ पर जैसे कि लॉक करना है। तो दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि अगर जो शटर होता है, अगर आप उसके पत्ती को लॉक नहीं करेंगे तो शटर को लगाएंगे तो जैसे इसमें चाल रहेगा, देखिए कुछ इस प्रकार से जैसे हो रहा है। लेकिन जब ये लॉक हो जाता है तो जैसे ये पैक हो जाता है। तो दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट थे कि भैया ये जो शटर की पत्ती है इसे लॉक किस तरह से किया जाता है, और जैसे कि लॉक करने से पहले शटर के किस हिस्से को काटा जाता है और किस तरह से काटा जाता है, और कौन सा हिस्सा तोड़ा जाता है और कौन सा हिस्सा को लॉक किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सारे शटर रखे हुए हैं जो कि मैंने ऑलरेडी काट लिए हैं। और यहाँ पर जैसे कि दो पत्ती और है, यहाँ पर देखिए एक पत्ती और इसमें इसमें का जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए ये सब काट लिया। और यहाँ पर एक पत्ती और बची हुई है जिसको काटना है, यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसे काटते कैसे हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों ये जो आपका लॉक प्लेट ये जो कटा हुआ है, यहाँ पर ये जो ग्रुप कटा हुआ है, ये या तो आप ग्राइंडर से काट सकते हैं या तो आप जैसे इसे हेक्सा ब्लेड से काट सकते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग ग्राइंडर से भी काट लेते हैं, और जैसे मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि मैं जैसे इससे यानी कि हेक्सा ब्लेड से काटता हूँ। अब होता कि क्या है दोस्तों कि जब हेक्सा ब्लेड से काटा जाता है तो जैसे कि अपने अनुसार जैसे कि अच्छे से ये ग्रुप कट जाता है, और ग्राइंडर से जैसे काटते हैं तो थोड़ा सा मोटा कटता है, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा कटता है। इसीलिए दोस्तों मेहनत तो लगती है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं हेक्सा ब्लेड से ही जो है कि इसे काट लेता हूँ। अगर जल्दी का काम रहता है तो मैं ग्राइंडर से भी कभी कभी काट लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मतलब मैं इसी तरह से काटता हूँ। यहाँ पर एक बात और बता दूँ दोस्तों कि ये जो ग्रुप कटा हुआ है, अब आपके मन में प्रश्न होगा कि भैया ये जैसे कि यहाँ से कितना छोड़ करके काटते हैं, जैसे कि 2 सूत 3 सूत 4 सूत या फिर 1 इंची कितना रहता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये ग्रुप आप कितना काटेंगे उसको समझने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये जो आपका हेक्सा ब्लेड का जो पत्ती आती है ना, मतलब ये जो पतली वाली, मतलब इसमें देखिए एक मोटी वाली भी आती है, 1 इंची मोटी रहती है, और एक जो ये होता है मतलब ये जो पतली ये करीब आधी इंची की होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी काटते हैं तो हम इसे जैसे कि हेक्सा ब्लेड के इस थिकनेस को मिलाकर ही काटते हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे, देखिए मान लीजिए जैसे कि हमने इसमें इसे काटने के लिए डाल दिया, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हेक्सा ब्लेड लेते हैं तो सबसे पहले हम हेक्सा ब्लेड को कुछ इस प्रकार से रख लेते हैं इसके ऊपर, देखिए यहाँ पर, और फिर हम इसको खड़ा करते हैं कुछ ऐसे, और ये जहाँ पर आता है पहले वहाँ पर हम इसे रेत लेते हैं, मतलब काट लेते हैं। तो जब ये मान लीजिए जब कट जाता है तो फिर अब ये जो कटा वाला हिस्सा है मतलब अब यहाँ पर रखते हैं, अब यहाँ पर रख के फिर खड़ा करते हैं, फिर इस तरह से हम काट लेते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे ये क्या करता है कि अपने आप जैसे जितनी भी दूरी चाहिए वो बना लेता है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से हम काटते हैं। तो आप भी जब काटें तो इसी हिसाब से काटें। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि इस शटर के लोग ग्रुप को मतलब किधर काटना चाहिए, जैसे कि इधर की ओर काटना चाहिए या फिर उधर की ओर काटना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे आप इधर काटें या फिर उधर काटें, बस शर्त ये होनी चाहिए कि यदि आप इस ओर का काट रहे हैं तो सारी पत्ती इसी ओर का कटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों कोई ग्रुप आप इधर का काट दें तो किसी दूसरे का उधर से। अब आप कहेंगे कि मतलब ये कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए जैसे कि ये आपका देखिए ये अंदर वाला हिस्सा है, जैसे कि मतलब ये देखिए ये गड्ढा वाला हिस्सा है, और ये वाला जैसे इधर का ये उठा वाला हिस्सा है। तो अगर मान लीजिए जैसे कि ये जो इसके अंदर का मुड़ा हुआ हिस्सा देखिए ये वाला इधर से है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर से मुड़ा हुआ है। और मान लीजिए कि अगर इसी प्लेट को हम घुमा दें, मतलब मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक जैसे पत्ती है देखिए, जैसे मान लीजिए ये इस समय इधर की है, लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह से उलट दूँ, अगर इस तरह से मान लीजिए जैसे मैं इसे घुमा दूँ तो अब देखिए ये उल्टा हो गया, सब कुछ इसका उल्टा हो गया। मतलब देखिए अब यहाँ पर जैसे कि ये जो गड्ढा वाला हिस्सा है इसमें भी गड्ढा वाला हिस्सा हो गया, और इसमें भी ये वाला हिस्सा गड्ढा वाला हो गया। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या है कि अब यहाँ पर देखिए ये जो शटर मुड़ा हुआ है अब ये उधर की ओर मुड़ा हुआ है, देखिए ये इधर की ओर मुड़ गया है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है अब ये क्या है कि इधर की मुड़ गया। मतलब गड्ढा वाला तो ठीक है, लेकिन ये वाला हिस्सा उधर मुड़ गया और वो वाला हिस्सा इधर मुड़ गया। तो अगर आप लोग उलट फेर के पता चलेगा कि एक ग्रुप इस तरह से काट देंगे दूसरा इसमें से काट देंगे तो बाद में मिलाने में आपको दिक्कत होगी। इसीलिए जैसे कि जब आप ग्रुप काटें तो इसी जो है कि ध्यान से देखें, और जिधर का भी मतलब काटना हो वो अपनी मर्जी से काट सकते हैं। तो दोस्तों इसे देखिए मैंने क्या किया है कि हेक्सा ब्लेड से यहाँ पर इसे काट लिया है, और इसे काटने के लिए कुछ यहाँ पर इस प्रकार से जैसे ये बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पर ये ईंटा रखा हुआ है, और मैं इसी में जैसे कि डाल करके काटता हूँ। देखिए मान लीजिए जैसे ये शटर की पत्ती हो गई तो इसमें कुछ इस प्रकार से डाला जाता है, इसके अंदर जो है कि इस प्रकार से डाला जाता है। जब ये डाला जाता है ना तो दोस्तों ये जैसे ज़्यादा चाल नहीं बनाता है, फिर काटने में जैसे आसानी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये किस
इस तरह से काटा जाता है। अब लॉक किस तरह से किया जाएगा, तो लॉक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके ऊपर वाले हिस्से को, मतलब इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को तोड़ेंगे। ये नहीं दोस्तों कि इसको भी तोड़ दें और इसके अंदर के इसके भी तोड़ दें, मतलब ऐसा नहीं होगा। मतलब जब भी आप तोड़ रहे हैं तो ऊपर वाला हिस्सा टूटता है, ऊपर वाला इसमें का और ऊपर वाला इसमें का हिस्सा टूटता है और फिर ये वाला हिस्सा जा कर के इसमें लॉक हो जाता है। वो कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी लॉक कैसे होगा, तो अब उसके लिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये ऊपर वाला हिस्सा टूटता है, तो ये ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो गड्ढा वाला हिस्सा है, गड्ढा वाला हिस्सा आपके सामने की ओर रहना चाहिए, तब ये ऊपर का टूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ये हिस्सा हो और आप कहेंगे कि भैया ज्ञानचंद्र ने तो कहा था कि भैया ऊपर का टूटे तो चाहे जैसे इधर से रहे या फिर इधर से, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो ऊपर जो उठा वाला जो हिस्सा है वो हमेशा ये नीचे की ओर होना चाहिए और ये जो गड्ढा वाला हिस्सा है वो आपके सामने की ओर होना चाहिए, तब आप जिससे इसके ऊपर के हिस्से को तोड़ेंगे। तो अभी कैसे टूटेगा, देखिए ऊपर का ये वाला हिस्सा और ऊपर का ये वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे हम। देखिए मैं आपके सामने ही तोड़ कर दिखाता हूँ। ये देखिए ये टूट गया और उसके बाद जैसे ये आपका ये वाला हिस्सा भी, ये भी देखिए टूट गया। तो मतलब ये देखिए ये आपका जैसे दोनों टूट गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे घुमा देंगे, मतलब सबसे पहले इसे कि मिला लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये लेवल में मिल गया, अब हम इसे घुमा देंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक पेचकस है और इससे ही जैसे मैं मिलाऊंगा, देखिए यहाँ पर जैसे कि इसे पूरी तरह से मिला लेने के बाद इसके अंदर पेचकस जो है कि इस तरह से डाल करके इसे हम थोड़ा सा इसे चाड़ देंगे इस तरह से। देखिए ये यहाँ पर, तो जब इस तरह से चाड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर आके सटेगा, मतलब इधर आके देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से, ये देखिए ये आपका सट गया। अभी थोड़ा सा और सटा देता हूँ, हाँ ये देखिए ये आपका लॉक हो गया। मतलब अब देखिए ये आपका शटर पट्टी कितना भी इधर उधर करेंगे तो मतलब ये लॉक हो जाएगा और जैसे अब जाएगा नहीं, मतलब इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसी तरह से जो है कि इसे हम लॉक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि शटर की जो पट्टी होती है उसे लॉक कैसे करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।